आज का वचन पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 18 से 20। वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, मेरे अभियोक्ताओं की बातों पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा रहा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 17 से 28। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसी प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं। लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को ये मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम लोगों में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कई बार सुसमाचार का पूरा संदेश हमारे लिए स्वीकार करना कठिन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुसमाचार का पूरा संदेश हमें हमेशा क्रूस के बलिदान की ओर केंद्रित करता है। त्यागपूर्ण प्रेम और क्रूस के पूर्ण आलिंगन को देखने, समझने, प्यार करने, पूरी तरह से अपनाने और आत्मविश्वास से घोषित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह कैसे किया जाता है? आइए स्वयं हमारे ईश्वर से शुरुआत करें। यीशु सत्य से नहीं डरते थे। वह जानते थे कि उसकी पीड़ा और मृत्यु आसान नहीं था, फिर भी वे इसके लिए तैयार और इच्छुक थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस सत्य को स्वीकार किए। उन्होंने अपने क्रूस को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय यीशु ने सत्य के प्रकाश में अपने आसन्न कष्टों को देखा। उन्होंने अपनी पीड़ा और मृत्यु को प्रेम के एक गौरवशाली कार्य के रूप में देखा। हमारे अपने जीवन में हमें यीशु का अनुकरण करने का निमंत्रण दिया गया है।
जीवन में जब भी हमें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो साहस और प्रेम की आवश्यकता होती है। और जब हम में साहस की कमी होती है तो हम उन कठिनाई के बारे में सोचकर क्रोधित हो जाते हैं या उससे बचने के तरीकों की तलाश करने लगते हैं या दूसरों को दोष देते या निराश हो जाते हैं। हम उन संकटों से बचने की कोशिश करते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम इसके बजाय अपने प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करें? क्या होगा यदि हम प्रेम, साहस और स्वेच्छा से आलिंगन के साथ किसी भी लंबित क्रूस का सामना करें? जीवन में प्रत्येक क्रूस हमारे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में बहुत अनुग्रह का साधन बनने की क्षमता रखता है। इसलिए अनुग्रह और अनंत काल के दृष्टिकोण से क्रूस को गले लगाया जाना चाहिए, न कि टाला जाना चाहिए या शापित नहीं होना चाहिए। आज आप जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं उस पर विचार करें। क्या आप इसे उसी तरह देखते हैं जैसे यीशु इसे देखते हैं? अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को खुशी खुशी गले लगाकर हमारे प्रभु का अनुकरण करने का प्रयास करें और वे क्रूस अंततः हमारे प्रभु के साथ पुनरुत्थान में साझा होंगे। आमीन।